शाम का वक्त हो गया, अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला राम बली वापस आया। कहीं ऐसा तो नहीं साला मेरी बेटी को लेकर उमरन की सैर कर रहा हूँ? साले को अभी बताता हूँ। क्या हुआ? साले उमरन तो नहीं गए थे? हनुमानगंज गए रहे। तो क्या हुआ? जैसे मेला पहुंचे तो मेला में साले चोर डाकू लोग आ गए। चोर डाकू आ गए? भगाग मच गई। तो क्या हुआ? वही मेला में मिट्टी हेराई गई। क्या बोला? सारे मेरी बेटी खो गई? हेराई गई। अबे कोई साले खिलौना है खो गई? डाकू लोग पकड़ ले गए। क्या कहा? डाकू लोग मेरी बेटी प्रिया को डाकू ने अगवा कर लिया, रंबलिया। चल इसी वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चलते हैं। मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। हेलो भैया, देखिए जो भाई मेला कमेटी चंदा देना चाहते हैं, हमारे मेला प्रबंधक जी चंदा लिख रहे हैं। आप लोग चंदा लिखा दीजिए, हम पर्चे से सबका नाम बोल देंगे। बड़ी महान कृपा होगी क्योंकि तमाशा बहुत विस्तार से चल रहा है। धन्यवाद। बीच में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ए प्रिया, कहिए प्रदीप। हम दोनों तो भागते भागते काफी दूर आ गए। हाँ, लेकिन प्रिया, लेकिन क्या? हमारे तुम्हारे प्यार में तो एक से एक पागल आते हैं। एक से एक पागल आ जाते हैं। प्रिया कहिए। एक काम करो कि तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर। समय बहुत हमको घर जाना है प्रिया। लेकिन प्रदीप ठहरो, मैं भी आपके घर चलूंगी यार। मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। यानी हमेशा के लिए हमारे साथ रहना चाहते हैं? मैं हमेशा के लिए आपके साथ चलूंगी। सच में? सच में। चलो ठीक है प्रिया, चलिए। लेकिन प्रिया, लेकिन क्या? जब से तुम्हें देखा ना प्रिया, हाँ, कसम से, हाय मेरे राम। बोलो। हरी जब से तुम्हें देखा सनम, सच में। जब से तुम्हें देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में क्यों रे? तुम मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है? इसको जालीदार कुर्ती दिखाने आई है? बोल हरामजादी, ये साला लौंडा कौन है? इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैडी, डैडी, इनका नाम प्रदीप है। मैं इनसे प्यार करती हूँ डैडी। प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में मार देंगे। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, जाओ यहाँ से। डैडी, मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ डैडी। अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूं। अरे नहीं बेटी नहीं,
ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद था तो मुझसे बोल देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तेरे को ये लड़का पसंद है तो हम तेरी शादी इसी लड़के प्रदीप से करवा दूंगा। क्यों नहीं दीदी? चल ले आ हमारी पिस्टल। अजीत भैया आगे 10 रुपया दे रहे हैं। अरे विक्की मारो पीटो ना, कौन चोरी छिनारा करिस नहीं ना। अरे प्यारे तो आए करिस का हूं। क्यों रे? इधर हरामजादी, तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने में कोई कमी? फिर आज मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की तेरी कैसे जरूरत हुई रे? हराम। हरामजादी, ननिहाल से यही सीख कर आई है। हराम। नारायण, तुमने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। इस रियासत के लोग मुझको क्या कहेंगे? अरे ये साला बदबूदार गुंडा कहां से आ गया? मामा ठाकुर बदबूदार, काबे बदबूदार, साले तेरी शरीर से बदबू आ रही। आज साले तो बहुत पहले जाइए। अबे साले रात में मैं वहां गया था। किसने भेजा था? मैंने। रंबलिया, साले तेरी नजरें धोखा हमारी नहीं, ये तेरी नजर में गुंडा होगा। ये गुंडा नहीं, तेरी निगाहें धोखा खा सकती है। राजमंत्री राघव सिंह की नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये गुंडा नहीं, ये साला वही उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। उस दिन तो मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज ये नहीं बचेगा। अरे साले तू मेरी बब्बू। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू साला नहीं बचेगा। मौत तेरे को निकल जाएगी साला। ये कौन सा सही तो कि खा इस चंदती गला खाते हुए हमारे आईने आदि के करीब पड़ा हुआ है। बिलीदारी से तुरंत देखिए लड़का कौन है रास्ते में पड़ा हुआ, या कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दिखली, अगर ये शख्स जीवित है तो कैसे एक गिलास पानी लेकर आओ और उसके चेहरे पर छींटा मार के होटल लाइए। छोटू गिलास तक पानी लाइए। सरदार जी मैं लेकर तो जाता हूँ। क्या कहा तुम चाहती हो? हाँ सरदार जी, मैं तो उदयपुर के मेले देखे सरदार जी, और अपना नाम गुंडा बताता है सरदार जी। क्या कहा अपना नाम गुंडा? बिजली, ये और गुंडा ऐसा हो नहीं सकता है। तिराली से एक गिलास पानी से छींटा मारो। मार नहीं रहा, और सिर्फ हम जानना चाहती हैं
कि कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो, और किसने तेरी ये दशा करके इस बिराबान जंगल में छोड़ दिया है। और ये डाकू चंदन सिंह आत्मा से वादा करता है कि अगर तूने अपने मुखार बिंदु से मुझे उस रामजादे का नाम बता दिया तो आज मैं उसे इस दुनिया से मिटाकर तेरे ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला उस रामजादे से चुकता करूंगा। उठ बेटी और मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बता जिसने तेरी हालत करके इस बिराबान जंगल में छोड़ दिया है। उठो बेटी और मुझसे नजर मिलाकर अपने उस दुश्मन का मुझे नाम बताओ जिसे मैं इस दुनिया से मिटा सकूं। मेरी तरफ देखो और मुझे उस दुश्मन का नाम बताओ। बेटी हमारी तरफ देखो। दीपक, बेटी दीपक, नहीं बेटी दीपक, नहीं। सताजी, आप क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा, अब लोग समझे निस्तार जी। हम कह नहीं रहे बल्कि मेरा बेटा दीपक मेरे जिगर का टुकड़ा है जो दरभदर की ठोकर खा रहा है। और आज इसकी दशा को देखकर हमारा कलेजा हमारी मुंह को आ रहा है, बिजली मुंह को आ रहा है। बेटे दीपक, देख बेटे, एक समय था कि तेरे पापा के बदन पर सूरतगढ़ सीमा तरफ की वर्दी रहती थी और अपने देश के लिए हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था। लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदन पर यह काला निवाज है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का बतौर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। उठ बेटे और एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती ज्वालामुखी को शांत कर दे। दीपक मेरे पास आओ बेटे। हमारा बेटा दीपक हमें पहचान ही नहीं पा रहा है बेटी। नहीं सरदार जी, आप प्रयास करिए, जरूर भैया पहचानिए, जरूर भैया। जिस बच्चे को हमने कभी एक उंगली से छुआ ही ना हो और आज उसकी इस दशा को देख रहा हूँ, धिक्कार है इसे पिता की जिंदगी को कि बेटा पागलपन कर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है और पिता हर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। बिजली सरदार आज जी, मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें ही लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम जी का बंगला पहुंचकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना। ठीक है। और मैं इस वक्त जाऊंगा बिजली। जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है, जब तक मैं उस रामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बिजली अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सरदार जी, चलिए कमीने के पास, मैं भी आऊंगी कमीने मारने के लिए सरदार जी। हाँ सरदार जी, इसे संभाल कर लेकर जाना, अगर ये फिर से मुझसे जुदा हुआ तो हम इसके वियोग में जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं सरदार जी, मुझ पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। और छोटू आज जो हम राघव सिंह के बंगले तक प्रस्थान करेंगे और आज मैं देखता हूँ कि चंदन सिंह की राय पर निकली हुई गोली से राघव सिंह को बचाता कौन है। जय भैया, हमारे साथ चलोगे? कुछ बोलो ना भैया। हमें सब कुछ याद आ गया है बिजली भाई। हम जानते हैं कि हमारे पापा, हाँ भैया, आपके पापा क्यों गले नहीं लगे भैया, क्यों गले नहीं लगे? मैं अपने पापा के गले कैसे लगता? क्यों नहीं लगे भैया? आपके सामने आपके पापा बहुत रो रहे, क्यों नहीं लगे? मैं समझी नहीं भैया। मेरी एक खता की वजह से
मेरी एक गलती की वजह से मेरे पिता का सर भरे रात दरबार में सर से झुक गया। बिजली बहन, आखिर में किस मुंह से अपने पापा के गले लगता। बिजली बहन, भैया मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। बिजली बहन, जरूर लेके चलूंगी मेरी भैया। माँ, मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। बिजली बहन, मुझे मेरी माँ के पास लेकर